आज भगवान ने गोपियों से कहा, बोले पतिव्रता नारी का क्या धर्म है, जरा सुन लो। भगवान ने कहा, एक बार की बात, एक स्त्री घर में बैठी थी, बगल में उसका बालक खेल रहा था और पास में ही हवन कुंड में अग्नि जल रही थी, छोटा सा बालक। अब पति हारा थका आया कहीं से और आके पत्नी की गोद में सिर रखे और लेट गया। अब पति की गर्दन, पति का सिर पत्नी की गोद में है। अब जैसे ही लेटा तो थोड़ी देर बाद उसको झपकी लगी और नींद आ गई। अब सामने बच्चा खेल रहा है। अब छोटा सा बालक, उसको भान तो है नहीं कि अग्नि क्या है, जल क्या है, वायु क्या है, तो वो खेलता 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 हवन कुंड के पास जाने लगा। अब मां का हृदय पसीजने लगा कि कहीं ये हवन कुंड में गिर ना जाए, लेकिन धर्म संकट में फंस गई। यदि बच्चे को बचाती हूं तो पतिव्रत धर्म खंडित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पति हारा थका आया है और पति की नींद को उड़ाना, उसको जगाना, इस स्थिति में पतिव्रत धर्म का नाश है। इसलिए पति को कैसे जगाऊं? धीरे 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 उसने सोचा कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बालक खेलता खेलता गया और जाके हवन कुंड में गिर पड़ा। मां तो मां है, आवाज तो नहीं निकाली, लेकिन अंदर से जो प्रेम था वो उमड़ उमड़ के और आंखों के जरिए बाहर निकलने लगा। टप 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 आंसू की धार लग गई और जैसे ही आंसुओं की धार उस पति के मुख पर पड़ी, तुरंत पति उठा। क्या बात है, तुम रो रही हो? कहा, सब समाप्त हो गया। क्या हुआ? बालक हवन कुंड में गिर गया। और जैसे ही दोनों दौड़ के गए, जाकर क्या देखते हैं कि उस अग्नि में भी जैसे एक फूल के ऊपर बालक खेलता है, उस प्रकार से बालक उस हवन कुंड में खेल रहा है। थोड़ी भी खरेमुच, थोड़ी भी अग्नि उस बालक का बाल बांका नहीं कर पाई साहब। बाल बांका तक नहीं कर पाई उस बालक का। बालक को बाहर निकाला और सब दोनों सोचने लगे आखिर ये हुआ कैसे। तब आकाशवाणी हुई, बोले देवी, तेरी पतिव्रत धर्म की निष्ठा की वजह से तेरे बालक को कोई खरोच नहीं आई। अरे जो पतिव्रता नारी होती है, उसकी बेटे को, उसके पति को आग जला नहीं सकती, पानी डुबा नहीं सकता और हवा उसको उड़ा नहीं सकती। ये वचन है हमारा। इसलिए माताओं, पतिव्रता धर्म में बहुत बल है। पतिव्रता धर्म का पालन करिए।